हेलो मेरे क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स। और आप सभी लोग कैसे हो? आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही मजेदार चैप्टर जिसका नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्लास 10 का बहुत ही इजी चैप्टर है। स्टूडेंट्स को अक्सर इस चैप्टर के अंदर जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत फेस करते हैं। तो मेरे से पढ़ने के बाद आपके हर एक क्वेश्चंस बहुत ही इजी तरीके से आप बना सकते हो। मैं आपको उस लेवल का यहाँ पर पढ़ाऊंगा। हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और जितने भी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है वो हम कवर करेंगे। तो आज इस हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहली क्लास के अंदर आपकी जो एक्सरसाइज है पहली 4.1 वो आज हम खत्म कर देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना कोई स्किप करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अब तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। मैं जो भी आपको यूट्यूब पर कराता हूं उन सभी की शीट्स में अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा देता हूं। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। तो देखिए, आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहली क्लास के अंदर आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, जो भी हमारे जो टर्म्स जो यूज होते हैं इस चैप्टर के अंदर वो हम पढ़ेंगे। कुछ एग्जांपल्स कवर करेंगे और अपनी जो एक्सरसाइज 4.1 है आज हम उसको कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने अगर अब तक भी मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो अभी आप जाइए गूगल प्ले स्टोर पर, मेरे ऐप को सर्च मारिए टॉपर नेस्ट। आपको बहुत सारे यहाँ पर फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, वो आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। बाकी जितने भी जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं बिल्कुल आपके एक ऐसी तैयारी कंप्लीट बैच जहां से आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी करवाई जाए बेसिक से एडवांस लेवल की, तो ये मेरा एक बैच आ रहा है संघर्ष बैच 1.0 जो कि 1 जुलाई से बैच स्टार्ट है। ठीक है, ये बैच के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, पहले आज हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। देखिए, व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखो आपने क्लास 9th में पढ़ रखा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लास 10th में भी पॉलिनोमियल के अंदर आपने पढ़ रखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वहीं से ये टर्म निकल कर आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए, जो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, अगर मैं उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं, ठीक है, कि हमारा वो किस फॉर्म में होता है, तो होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी होना। यहाँ पर अपने पास जो ए हो गए, बी हो गए, ये जो सी है ना, ये हमारे रियल नंबर्स है, ये हमारे रियल नंबर्स है। और रियल नंबर्स होते क्या, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था उसकी रियल नंबर्स की में। जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं ना वो कॉम्बिनेशन होते हैं किसके, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, तो अपने पास ये ए बी सी हमारे यहाँ पर रियल नंबर्स है। तो देखो यहाँ पर ये जो हमारे पास जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन बता रही है, हमें जो पॉलिनोमियल दे रखा है ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान के चलिए आपके पास एग्जांपल है 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 6। ठीक है, तो देखो जो हमें यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है ना, देखो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कैसे पता करेंगे कि ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखो हमारे पास जो भी वेरिएबल गिवन होगा ना, जो भी वेरिएबल गिवन होगा ना, अगर उसकी हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो वो जो पॉलिनोमियल गिवन होगा, जो भी पॉलिनोमियल जो दिया होगा ना, वो हमारा कैसा पॉलिनोमियल होगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, हमारे पास उस पॉलिनोमियल के अंदर जो भी वेरिएबल गिवन होगा, अगर उसकी हाईएस्ट वैल्यू या फिर हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री अगर हमारी 2 है, हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो वो जो भी हमें पॉलिनोमियल दे रखा है वो हमारा क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है जी, तो वहीं से निकल कर आया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, देखो हमारे पास जो भी वेरिएबल होगा ना, जो भी वेरिएबल होगा ना, उस वेरिएबल की जो डिग्री है ना, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी पावर 2 हो, है ना। और यहाँ पर जो इक्वेशन टर्म जो यूज हो रहा है ना, इज इक्वल टू के लिए हो रहा है। ठीक है, मतलब मेरे पास एक ऐसी इक्वेशन जहां पर मेरे पास डिग्री क्या हो, 2 हो, वेरिएबल की डिग्री क्या हो, 2 हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, देखो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है, जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। देखो अगर मैं आपसे बोलूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0। देखो जैसे ही मेरे पास ये इक्वेशन टर्म यूज हो गया ना, इक्वेशन जहां जहां भी अगर टर्म यूज हो रहा है ना, तो मतलब इज इक्वल टू,
अगर इज इक्वल टू जहां भी लग रहा है ना तो इक्वेशन वहां पर उसको हम इक्वेशन वहां पर वर्ड हम टर्म यूज करेंगे, ठीक है। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर इज इक्वल टू यहाँ पर नहीं लग रहा था तो इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। अब जैसे ही ये इज इक्वल टू का साइन यहाँ पर लग गया तो अब ये हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दे रखी है, ठीक है। देखिए अभी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अगर आप स्टार्टिंग में देख रहे हो तो थोड़ा ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ा ना समझ आए, लेकिन मैं आपको, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए मैं आपको बहुत ही डिटेल तरीके से बताऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। आप मान लीजिए मेरे पास है 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0। तो देखो मेरे पास यहाँ पर जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, क्यों? देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या क्या हमारे पास चीजें होनी चाहिए। देखो मेरे पास जो भी वेरिएबल होगा ना उसकी जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर बोलो चाहे हाईएस्ट डिग्री बोलो, वो 2 होनी चाहिए। तो देखो 2 भी है और यहाँ इज इक्वल टू भी लग रहा है, यहाँ इज इक्वल टू भी लग रहा है। तो मेरे पास ये जो गिवन इक्वेशन है ना, मेरे पास ये जो गिवन इक्वेशन है ना, एक कैसी इक्वेशन है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे कि मान लीजिए एक्स का स्क्वायर माइनस का 3x बराबर 0। अब देखो भले ही यहाँ पर हमारा, देखो हमें बस फोकस ये करना है, हमें टर्म से फोकस नहीं करना कि इक्वेशन के अंदर कितने टर्म है, एक टर्म है या 2 टर्म है या फिर 3 टर्म है, ठीक है। एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, यहाँ पर 2 टर्म है। तो हमें यहाँ पर टर्म से मतलब नहीं है, हमें बस ये देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मेरे पास जो भी वेरिएबल हो उसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए और इज इक्वल टू लगा हो, इज इक्वल टू लगा हो। तो आपके पास कोई भी इक्वेशन दे दे ब्रह्मांड में, कोई भी इक्वेशन, वो सारी की सारी जो इक्वेशन होंगी ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी, समझ गए। अब देखो यहाँ पर 2 टर्म है, एक टर्म आपका एक्स स्क्वायर है, एक टर्म आपका माइनस का 3x है। लेकिन हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c। लेकिन देखो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से, अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं, देखो यहाँ पर ax स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है? x का स्क्वायर होना। तो अगर मैं देखूं a का कोफिशिएंट, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, ठीक है जी। देखो यहाँ पर प्लस का bx है, लेकिन यहाँ पर माइनस का 3x है। देखो x यहाँ पर भी आ रहा है, x यहाँ पर भी आ रहा है, तो मैं देख सकता हूँ b की वैल्यू -3 आ जाएगी, b की वैल्यू -3 आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर c की वैल्यू नहीं है, लेकिन c की वैल्यू नहीं है और यहाँ पर हमारा प्लस c भी होता है। तो अगर मैं x का स्क्वायर -3x को अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं, x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 0 बराबर 0, प्लस 0 बराबर 0। आप मुझे ये बताइए अगर मैं किसी में भी 0 ऐड करूं, किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर मैं 0 ऐड कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा उस इक्वेशन के अंदर? नहीं, 0 ऐड करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो देखो अब हमारी ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इस इक्वेशन को हमने लिख लिया है। देखो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। देखो हमारी जो एक ऐसी इक्वेशन जहां पर जो भी वेरिएबल हो ना उसकी हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 2 हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको और एग्जांपल दे देता हूं। √3x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 प्लस का ले लीजिए आप 8√3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मेरे पास यहां पर भी एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप देख सकते हो। देखो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। अब देखो मेरे पास जो x वेरिएबल है ना, देखो x वेरिएबल है ना, हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है और यहाँ इज इक्वल टू भी आ रहा है। तो मेरे पास ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर रूट देख के कंफ्यूज मत हो जाना, √3 है। देखो मैंने आपको बता रखा है ABC की वैल्यू हमारी रियल नंबर्स होती है और जो रियल नंबर्स होते हैं, जो हमारे जो रियल नंबर्स होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं किसके? रेशनल नंबर के भी और इर्रेशनल नंबर के। अब जो इर्रेशनल नंबर होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं? जो रूट में आते हैं, √2, √3, √5, √7। वो सारे के सारे नंबर कैसे होते हैं? √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल होते हैं ये इर्रेशनल नंबर के होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप √3 देख रहे हो तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पर √3 आ गया तो अब हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं होगा, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में भी आ जाए ना, अगर मान लो फ्रैक्शन में भी दे दूं मैं √5/2 x का स्क्वायर प्लस का हाफ x माइनस का 10 बराबर 0, अगर ये भी आ जाए ना तो ये भी हमारी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी हमारी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे, ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करने के लिए हमें कुछ नहीं देखना, हमें बस वो देखना है कि जो भी इक्वेशन हमें दे रखी है, जो भी इक्वेशन दे रखी है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो और इज इक्वल टू का साइन लगाओ, तो उसी को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर। अब देखो एक चीज और बतानी है, जहां पर देखो ABC मैंने आपको बता दिया, ABC क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। ABC रियल नंबर्स होते हैं
और ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पर मैं मान लेता हूं, इस वाले एग्जांपल को ले रहा हूं मैं, 2x² प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0। अब आप खुद बताओ, अभी मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है जी। यहाँ पर जो x वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है। अगर मैं देखो कंपेयर करूं ax² प्लस bx प्लस c को इससे, तो मुझे पता है देखो x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, लेकिन x² के सामने a है, यहाँ पर x² के सामने 2 है, तो मुझे पता चल गया a की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 2 है। अगर मैं a की जगह 0 ले लूँ, अगर मैं a की जगह 0 ले लूँ, अगर मान लो इनकेस मैं a की जगह 0 ले लेता, तो जब मैं 0 का x² से मल्टीप्लाई करता तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाता। जब ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाता, क्या आप मुझे बताओ ये 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है? क्या यहाँ पर x जो वेरिएबल है, क्या इसकी यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है? नहीं। जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये तो फिर हमारा लीनियर इक्वेशन होगा ना, जहां पर लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसकी जो भी हमें वेरिएबल दे रखा हो उसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, तो फिर तो ये मेरा लीनियर इक्वेशन हो जाएगा ना। इसीलिए हम a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं ले सकते। हम देखो b की वैल्यू भी 0 ले लेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं b की जगह 0 भी ले लेता हूं तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। c की वैल्यू भी मैं 0 ले सकता हूं, ठीक है। बस हम a की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, बाकी b की भी हम वैल्यू 0 ले सकते हैं। यहाँ पर लिख देता हूं, हम b एंड c दोनों की वैल्यू हम 0 ले सकते हैं, लेकिन a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं ले सकते, ठीक है। अगर हम a की वैल्यू 0 ले लेंगे तो जो भी हमें इक्वेशन दे रखी होगी ना, वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी नहीं बन पाएगी, ठीक है। और देखो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि 3x² बराबर 0, क्या मेरी ये जो इक्वेशन दे रखी है 3x² बराबर 0, क्या ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो हमें यहाँ पर टर्म से मतलब नहीं कि हमारे पास जरूरी नहीं कि 3 ही टर्म हो, 1 2 3, जरूरी नहीं हमारे पास 3 ही टर्म हो तभी हम किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह पाएंगे। बस आप इतना सा समझ लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने के लिए जो भी वेरिएबल दे रखा हो उसकी हाईएस्ट पावर 2 हो और मेरे पास इज इक्वल टू का साइन हो, इज इक्वल टू का साइन हो, तो जो भी हमें इक्वेशन दे रखी होगी ना, वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल बहुत ही डिटेल तरीके से बताए। अब हम चलते हैं आगे, क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आए। देखो एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 आपको मैं बाद में कराऊंगा, पहले एग्जाम्पल नंबर हम 2 समझते हैं। देखो चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है चेक करो इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ठीक है। हमें यहाँ पर चेक करना है। तो देखो मैं यहाँ पर पहला वाला करता हूँ। देखो हमें यहाँ पर पहला वाला क्या दे रखा है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नहीं, प्लस का 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है। हमें ये दे रखा है। तो आप यहाँ पर ये देखो, एक मिनट देखो, एक मिनट रुकिए बस। देखिए यहां पर हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा था, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1 बराबर हमें क्या दे रखा है, 2x माइनस 3 दे रखा है, ठीक है जी। अब देखो यहां पर हमें क्या दे रखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है जी। अब देखो हम यहाँ पर हमें क्या करना है, ये सॉल्व कर लेना है। हमें बतानी है ये सॉल्व करने का, जब हम इसको सिंप्लीफाई वे में लिख लेंगे, क्या हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी की नहीं है। हमें बस ये चेक करना है कि जो भी हमारे पास वेरिएबल है, जैसे यहाँ पर x वेरिएबल है, अगर उसकी हाईएस्ट पावर 2 आ गई तो हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाई जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहले हम सॉल्व कर लेते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, माइनस 2 इंटू a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2, b की वैल्यू 2, ठीक है। अब देखो प्लस का 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है जी। अब देखो x का स्क्वायर एज इट इज रहेगा प्लस का 4। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4x, ठीक है। देखो 2 2 जा 4 और 4 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है जी। अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व भी कर लूँ ना, तो देखो बस हमें बस यहाँ पर ये देखना है। देखो मेरे पास जो x वेरिएबल आ रहा है ना, उसकी जब हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, तो हम इसको जब सिंप्लीफाई वे में भी लिख लेंगे तो भी हमारा ये जो हमें दे रखा था ना गिवन, ये इक्वेशन, ये हमारी कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि मेरे पास जो x वेरिएबल आ रहा है ना, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इसीलिए ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाई जाएगी।
और इज इक्वल टू आई रहा है। तो देखो अगर मैं इसको पूरा चलो सॉल्व भी कर लेता हूँ, देखो एक्स का स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर क्या है माइनस का 4x है, यहाँ पर क्या प्लस का 2x है। जब मैं प्लस के 2x को लेफ्ट साइड लाऊंगा तो माइनस का 2x आ जाएगा, और माइनस का 4x और माइनस का 2x कितना हो जाएगा, माइनस का 6x। ठीक है जी। अब देखो 4 में अगर मैं एक जोड़ूंगा, 4 1 5 होता है, और यहाँ माइनस का 3 है। जब ये राइट साइड आएगा, जब ये लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3। अब देखो 4 और 1 5, 5 में जब मैं 3 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखो कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0, प्लस 8 बराबर 0। तो आप देख सकते हो मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। मेरे पास जो एक्स वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 और इज इक्वल टू का साइन भी आ रहा है। तो मेरे पास ये जो इक्वेशन जो हमें दे रखी थी, ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, बस हमें यही चेक करना था, यही आपका आंसर है। तो यहाँ पर मैं टिक लगा देता हूँ कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम चलते हैं दूसरे वाला क्वेश्चन की ओर, नीचे कराता हूँ मैं आपको। देखिए ये रहा, देखिए हमें सेकंड क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर दे रखा है x ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस का 8 इज इक्वल टू में एक ब्रैकेट में दे रखा है x प्लस 2 और एक ब्रैकेट में दे रखा है x माइनस 2। कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करिए, सबसे पहले इस x का मल्टीप्लाई कर लीजिए इस पूरे ब्रैकेट के अंदर, और एक बार हम इस x का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार हम प्लस 2 का इस पूरे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसे ही तो करते हैं। तो देखो जब मैं इस x का इस पूरे मल्टीप्लाई करूंगा, देखो क्या आएगा, जब मैं x का x में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस, जब मैं x का मल्टीप्लाई करूंगा 1 में तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा प्लस का 8 इज इक्वल टू। अब देखो मैं क्या करूंगा, इस x का मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरे में, इस पहले वाले x का मैं मल्टीप्लाई करूंगा x माइनस 2 में, और एक बार क्या करूंगा, ये जो प्लस का 2 है ना, इसका मल्टीप्लाई करूंगा x माइनस 2 में, ये जो प्लस का 2 है उसका मल्टीप्लाई करूंगा x माइनस 2 में। ठीक है जी। अब देखो x का स्क्वायर एज इट इज प्लस का x प्लस का 8 इज इक्वल टू, देखो जब मैं x का मल्टीप्लाई करूंगा x माइनस 2 में तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2x माइनस का 4 होना। जब मैंने प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2x हो गया और माइनस का 4 हो गया। अब देखो यहाँ पर प्लस का एक्स स्क्वायर है और इज इक्वल टू के भी उधर भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ऐसे देखो माइनस का 2x प्लस का 2x कट जाएगा। तो आप मुझे बताओ, देखो यहाँ पर बचा x, यहाँ पर माइनस का 4 है, जब इसको मैं लेफ्ट साइड लाऊंगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो x प्लस 8 में 4 जोड़ूंगा 12, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्या मुझे बताओ, क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी? कहीं भी आपको वेरिएबल की क्या हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है? नहीं, यहाँ तो अपने पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये तो मेरा लीनियर इक्वेशन बना ना, ये तो मेरा लीनियर इक्वेशन बना ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना है। ठीक है, देखो बहुत ही ये चीजें आसान है, कुछ भी यहाँ पर ये डिफिकल्ट नहीं है थोड़ा सा भी। बस आपको क्या करना है, जो भी इक्वेशन गिवन है आपको सॉल्व कर लेना। अगर मेरे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 आ जाए और इज इक्वल टू, तो लगेगा क्योंकि इक्वेशन दे रखी है हमें, तो हमारा इक्वेशन वो कैसी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर मेरे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 नहीं आ रही तो वो जो इक्वेशन होगी कैसी होगी, या तो लीनियर होगी, देखना हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे पर। देखो तीसरा यहाँ पर क्या दे रखा है, x ब्रैकेट में 2x प्लस 3 और और इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 होना। तो अब मैं क्या करूंगा, इस x का मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरे में। तो जब मैं x का मल्टीप्लाई करूंगा अंदर तो क्या आ जाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस, जब मैं x का मल्टीप्लाई करूंगा 3 में तो 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 होना। अब मैं क्या करूंगा, इस 2x स्क्वायर में से, देखो यहाँ पर 2x स्क्वायर है, यहाँ पर x का स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा, इस 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करूंगा, इस x स्क्वायर को मैं लेफ्ट साइड ले जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, देखो 2x का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और देखो प्लस का 3x। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्लस का 1 है, जब ये लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस 1 बराबर 0। अब मैं क्या करूंगा, इस 2x स्क्वायर में से मैं माइनस करूंगा एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास क्या आया, जो मेरे पास जो x वेरिएबल है ना उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो ये मेरा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस आपको ये करना है, ये 2-2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, सीबीएसई में, बहुत ही इजी है। बस आपको यहाँ पर इनको सिंप्लीफाई तरीके में लिख लेना। चल ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। देखिए देखो, अगर आप लोग को ये मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी
जो भी आपके जो यार दोस्त हैं उन सभी तक इस मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, ठीक है। अब हम चलते देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर, यहाँ पर उसका क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट पर। देखो यहाँ पर दे रखा है x+2 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 4 होना। अब देखो हमें पता होनी चाहिए पहले आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। देखो आपको पता होना चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। क्या होता है? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो ये हमारी होती है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो ये आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए तभी आप इसको कर पाओगे। तो देखो अब मैं इस आइडेंटिटी को a प्लस बी का जो होल क्यूब है ना, इस आइडेंटिटी को यहाँ पर यूज करूंगा x+2 के होल क्यूब में। तो देखो यहाँ पर क्या है x है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x का क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, प्लस 3 ब्रैकेट में 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है x है, इंटू बी की वैल्यू क्या है 2 है, ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब x+2 होना, ठीक है जी, इज इक्वल टू क्या है x का क्यूब माइनस 4 होना। अब देखो x का क्यूब एज इट इज प्लस का 8। अब देखो यहाँ पर क्या है 3 इंटू 2 और इंटू एक्स होना, 3 2 जा 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6x हो जाएगा, 6x ब्रैकेट में x+2 इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 4 होना। देखो आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हो, यहाँ पर भी देखो x की पावर 3 है, यहाँ पर भी x की पावर 3 है, दोनों की दोनों प्लस में है, ठीक है। एक साइड लेफ्ट में इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड में भी x की पावर 3 है और राइट साइड में भी x की पावर 3 है। जब सेम है तो आप खुद सोचो अगर आप इसको इधर साइड लाओगे तो देखो ये प्लस का x3 होगा। अभी देखो ये प्लस का जब ये लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस का x की पावर 3 हो जाएगा। तो प्लस x की पावर 3 और माइनस x की पावर 3 तो कट ही जाएगा ना, तो हम यहाँ से इसको डायरेक्ट ही काट देते हैं, x की पावर 3 से x की पावर 3 कट जाएगा, ठीक है। 8 एज इट इज रहेगा प्लस। अब मैं क्या करूंगा, इस 6x का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, एक बार 6x का x में करूंगा मल्टीप्लाई और एक बार 6x का 2 में करूंगा। तो जब मैं 6x का x में करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस, जब मैं 6x का 2 में मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा 6 टू 12x इज इक्वल टू माइनस का 4 होना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस 12x। अब देखो यहाँ पर ये प्लस का 8 है और इज इक्वल टू में यहाँ पर माइनस का 4 है। जब ये लेफ्ट साइड आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 4 होना। तो 8 में जब मैं 4 जोड़ूंगा 8 4 12 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो यहाँ पर हम एक चीज देख सकते हैं, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है, यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर 12 है, तो हमें कहीं ना कहीं 6 कॉमन मिल रहा है, 6 कॉमन मिल रहा है। अगर मैं 6 कॉमन निकाल लूँ तो देखो क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 6 टू 12x प्लस 6 टू 12 इज इक्वल टू 0। और जब मैं 6 को उधर भेज दूंगा राइट साइड में तो 0/6 क्या होता है 0 होता है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो अब आप मुझे बताइए कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई या नहीं हुई। देखो हमें दिख रहा है कि वेरिएबल दे रखा है उसकी पावर 2 है, जब पावर 2 है तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये हमारी क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, हेंस प्रूव्ड बता रहा हूँ, हेंस प्रूव्ड बोल लो चाहे आंसर बोल लो, तो यही आपका आंसर आते हुए। तो आप लोग समझ रहे होंगे, देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको आइडेंटिटी भी पता होनी चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये सारी की सारी आपने क्लास 9 में पढ़ रखी होंगी आइडेंटिटी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। देखिए एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। देखो सेम वही चीज करनी है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, ये सारे के सारे हमें यहाँ पर चेक करके बताने की ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। एक मिनट हो जाइए बस, तो हमें यहाँ पर ये चेक करके बताने की ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब तो काफी गर्मी हो रही है, ठीक है, ये हमें चेक करके बताना है। देखिए अब हम पहला वाला यहाँ पर करेंगे। देखो हमें क्या दे रखा है x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट में दे रखा है 2 ब्रैकेट में x-3, ठीक है। इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर फर्स्ट वाले को देखो मुझे दे रखा है x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x-3। अब देखो आपको पता होनी चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है x+1 का होल स्क्वायर, और अभी मैंने बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पर यूज करेंगे
तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 आ जाएगा प्लस 2ab। तो जब मैं देखो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है x, इंटू बी की वैल्यू क्या है 1 है, इज इक्वल टू, अब देखो इस 2 का एक बार मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा, एक बार 2 का मैं -3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब मैं 2 का x से करूंगा मल्टीप्लाई तो 2x आ जाएगा, माइनस जब मैं 2 का 3 से करूंगा 2 3 6 होना, ठीक है। जब मैंने 2 का -3 में मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6 आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब देखो प्लस का 2x यहाँ भी है, प्लस का 2x यहाँ भी, तो कट जाएगा, ठीक है। ये x का स्क्वायर है, इसको मैं सही से लिख देता हूं। अब देखो x का स्क्वायर एज इट इज प्लस, अब देखो यहाँ पर प्लस का 1 है लेकिन यहाँ माइनस का 6 है, जब इसको मैं लेफ्ट साइड लाऊंगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। अब प्लस 6 में जब मैं 1 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आप मुझे खुद बताइए, ये जो x का स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है, ये जो x की पावर जो 2 दे रखी है, जो वेरिएबल की पावर 2 है, तो हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या चाहिए, मेरे पास जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो, उसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लिख लेना हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये अपना आंसर आते हुए अपनी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम चलते दूसरा, देखो हमें यहाँ पर दूसरे में क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है एक्स का स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में दे रखा है माइनस का 2 और एक ब्रैकेट में दे रखा है 3 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो एक्स का स्क्वायर माइनस का 2x तो एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू, जब मैं -2 का मल्टीप्लाई करूंगा 3 में तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। ऐसे ही जब मैं -2 का मल्टीप्लाई करूंगा माइनस एक्स में तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2x आ जाएगा, प्लस का 2x आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर क्या है, x का स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस का 2x है, यहाँ पर प्लस का 2x है। जब ये प्लस का 2x लेफ्ट साइड आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2x होना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो x का स्क्वायर माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा। और यहाँ पर क्या था, माइनस का 6 था, जब ये लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 होना। तो प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या हो गया, x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 6 बराबर 0, प्लस 6 बराबर 0। तो अपनी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, क्योंकि मेरे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है। जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आप लिख लेना इसका आगे। तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा, बहुत ही मैं इजी तरीके से समझा रहा हूं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट देखिए। अब तीसरा पार्ट हमें दे रखा है एक ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 और एक ब्रैकेट के अंदर दे रखा है x प्लस 1 इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट के अंदर दे रखा है x माइनस 1 और एक ब्रैकेट के अंदर दे रखा है x प्लस 3। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार इस x का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे में और एक बार -2 का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे में, और ऐसे ही एक बार मैं इस x का मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरे में और ऐसे ही एक बार मैं -1 का मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरे में, ठीक है। तो जब मैं x का मल्टीप्लाई करूंगा किसमें, x प्लस 1 में, और -2 का मल्टीप्लाई करूंगा किसमें, x प्लस 1 में, इज इक्वल टू, एक बार x का मल्टीप्लाई करूंगा पूरे में x प्लस 3 में और एक बार -1 का मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरे में x प्लस 3 में, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैं x का मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरे में तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x का जैसे ही मैं x में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस x का 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है, माइनस। अब देखो जब आप -2 का x में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2x होना, और ऐसे ही जब आप -2 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 होना, इज इक्वल टू, एक बार आप क्या करोगे, x का मल्टीप्लाई x में करोगे और एक बार आप x का मल्टीप्लाई +3 में करोगे। तो देखो जब आप x का मल्टीप्लाई x में करोगे तो क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, प्लस जब आप x का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो क्या आ जाएगा, 3x होना। एक बार आप -1 का x में करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का x। देखो चाहे -x लिखो चाहे -1x लिखो, बात बराबर ही होती है, 1 लिखो या ना लिखो बात बराबर है, ठीक है। तो हम कभी भी -1 लिखते नहीं है, ठीक है, हम हमेशा -x लिख देंगे। अब जब मैं -1 का 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3। तो आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड भी x का स्क्वायर है, राइट साइड भी x का स्क्वायर है, तो ये दोनों तो कट ही जाएंगे, x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब देखो ये यहाँ पर x है, यहाँ पर -2x है, तो अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -x -2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, प्लस का 3x -x, तो क्या आ जाएगा, जब मैं 3x में से x घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, -3। अब देखो यहाँ पर ये माइनस का x है, जब ये राइट साइड आएगा तो प्लस का x हो जाएगा, और जब मैं 2x में x जोड़ूंगा तो 3x हो जाएगा, ठीक है जी। ऐसे ही मेरे पास ये माइनस का 2 है, जब ये राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 प्लस का 2 तो क्या हो जाएगा, -1।
इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, 3x माइनस 1 बराबर 0, 3x माइनस 1 बराबर 0। क्या आपको किसी भी एंगल से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है? नहीं, क्योंकि मेरे पास जो वेरिएबल दे रखा है इसकी हाईएस्ट पावर 2 तो है ही नहीं, इसके हाईएस्ट पावर तो 1 है, तो ये तो हमारा लीनियर इक्वेशन हुआ ना, लीनियर इक्वेशन हुआ। तो हम लिखेंगे हेंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आप इसके नीचे लिख लेना हेंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यही आपका आंसर आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो बहुत ही इजी है। देखो अब हमें क्या दे रखा है, एक ब्रैकेट में x माइनस 3, एक ब्रैकेट में 2x प्लस 1, और एक जगह दे रखा है x, और ब्रैकेट में दे रखा है x प्लस 5। तो हम क्या करेंगे, एक बार इस x का इस पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक बार -3 का इस पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे, और x का एक बार x से करेंगे, और एक बार x का 5 से करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो सबसे पहले x का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 2x प्लस 1 में, और एक बार ऐसे ही -3 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 2x प्लस 1 में। ठीक है जी, इज इक्वल टू, अब मैं क्या करूंगा, x का x में करूंगा तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर, प्लस ऐसे ही मैं जब x का 5 में करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब देखिए, एक बार मैं x का मल्टीप्लाई 2x में कर दूंगा, और एक बार x का मल्टीप्लाई 1 में कर दूंगा, तो जैसे ही मैं x का मल्टीप्लाई 2x में करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2x का स्क्वायर होना, प्लस x का मल्टीप्लाई जैसे मैं 1 में करूंगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का x होना। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस का 3 है, यहाँ पर 2x है। जैसे ही मैं -3 का मल्टीप्लाई 2x में करूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6x, और जैसे ही मैं -3 का मल्टीप्लाई प्लस 1 में करूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3, इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 5x होना। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पर दे रखा है मुझे 2x स्क्वायर, यहाँ पर दे रखा है x स्क्वायर, तो जब मैं 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाऊंगा, इसको जब मैं लेफ्ट साइड ले जाऊंगा तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर प्लस का x है, यहाँ पर माइनस का 6x है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5x, माइनस का 5x। अब देखो माइनस का 5x तो आ चुका, लेकिन यहाँ प्लस का 5x है, इसको भी अगर मैं लेफ्ट साइड लाऊंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5x, -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत ही मैं आराम से आप लोग को बता रहा हूँ। अब देखो x का स्क्वायर, अब देखो माइनस का 5x, माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का निशान, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 10x, -3 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। मैं बहुत ही धीरे धीरे यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, हर एक चीज को बहुत ही डिटेल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हर एक बच्चा मेरे से कनेक्ट कर सके, चाहे बच्चा वीक हो, एवरेज हो, मैं सब बच्चे को यहाँ पर इक्वल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं, देखो 5th वाला देखेंगे यहाँ पर पार्ट। देखो अब हमें एक ब्रैकेट में दे रखा है 2x माइनस 1, एक ब्रैकेट में दे रखा है x माइनस 3 इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में x प्लस 5, एक ब्रैकेट में x माइनस 1। देखो जब भी हमें ऐसा देते हैं ना अलग अलग उसमें ब्रैकेट के अंदर, तो देखो हम क्या करते हैं, इस 2x का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे में, और एक बार -1 का करेंगे इस पूरे मल्टीप्लाई, एक बार इस x का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे में, एक बार +5 का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे में। तो जब मैं 2x का मल्टीप्लाई करूंगा किसमें, x माइनस 3 में, और एक बार मैं -1 का मल्टीप्लाई करूंगा किसमें, x माइनस 3 में, इज इक्वल टू एक बार मैं इस x का मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरे में, एक बार मैं x का मल्टीप्लाई करूंगा किसमें, x माइनस 1 में, और एक बार मैं इस प्लस का 5, जो ये प्लस का 5 है ना, इसका मल्टीप्लाई करूंगा किसमें, x माइनस 1 में। अब देखो जब मैं 2x का मल्टीप्लाई करूंगा x माइनस 3 में, देखो जब मैं 2x का x में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर, माइनस जब मैं 2x का -3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 6x। अब मैं -1 का जब x में करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x होना, और एक बार जब मैं -1 का -3 में करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 इज इक्वल टू, अब मैं क्या करूंगा, एक बार x का x में करूंगा तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, और एक बार x का -1 में करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। ठीक है जी, प्लस एक बार मैं 5 का मल्टीप्लाई करूंगा x में तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और एक बार मैं प्लस का 5 का मल्टीप्लाई करूंगा -1 में तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 होना। ठीक है, आप लोग समझ रहोगे। अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन को सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पर दे रखा है 2x स्क्वायर, यहाँ पर दे रखा है x स्क्वायर, तो जब मैं x स्क्वायर को लेफ्ट साइड ले जाऊंगा तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, तो जब मैं 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, x का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर माइनस का 6x है, यहाँ पर माइनस का x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 7x, लेकिन यहाँ पर तो मुझे प्लस का 5x दे रखा है, यहाँ पर माइनस का x, इन दोनों को सॉल्व करने से प्लस का 4x हो जाएगा। अभी जो प्लस का 4x जब लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस का 4x। अब तो यहाँ पर ऑलरेडी मुझे प्लस का 3 दे रखा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये माइनस का 5 है, जब इसको मैं लेफ्ट साइड लाऊंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरा माइनस का 5 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, मेरा माइनस का 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। एक मिनट,
आज तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। ठीक है, देखो एक मिनट रुक जाइएगा बस आप लोग। देखिए यहां पर मुझे क्या दे रखा है, एक्स का स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 4x प्लस का 3 माइनस 5 बराबर 0। ठीक है जी। अब देखो एक्स का स्क्वायर एज इट इज, देखो माइनस का 7x और माइनस का 4x कितना हो जाएगा, माइनस का 11x। ठीक है। अब देखो यहां पर दे रखा है प्लस का 3, यहां पर माइनस का 3, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास यहां पर इक्वेशन क्या बनी, एक्स का स्क्वायर माइनस का 11x माइनस 2 बराबर 0। तो आप देख रहे होंगे मेरे पास जो वेरिएबल x है ना, उसकी हाईएस्ट पावर क्या 2 है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या 2 है। तो एक्स का स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो यही हमारा क्या हुआ, आंसर होते हुए हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आप इसके नीचे लिख देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लास्ट, अभी 3 और हैं, अब हम चलते हैं 6th वाले पर। देखो एक एक क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूं बहुत ही अच्छे तरीके से। देखो मुझे यहाँ पर क्या दे रखा है, एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको एज इट इज लिख लो, एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एज इट इज लिख लो, इज इक्वल टू में देखो यहाँ पर दे रखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर की अगर आपको आइडेंटिटी पता होगी तो आप इसको इजिली कर लोगे। तो देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है जी। अब देखिए जैसे ही मैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो देखो यहाँ पर x है। ठीक है, x का स्क्वायर, x का होल स्क्वायर क्या होगा, x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का 4 माइनस का 2 इंटू ए की वैल्यू x है, b की वैल्यू 2 है। ठीक है जी। अब देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस का 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू में एक्स का स्क्वायर प्लस का 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 4x। अब देखो इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में भी x का स्क्वायर है और राइट साइड में भी x का स्क्वायर है, तो ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर क्या है, माइनस का 4x है, जब इसको मैं लेफ्ट साइड ले जाऊंगा तो क्या जाएगा प्लस का 4x, और ऑलरेडी मुझे यहाँ पर प्लस का 3x दे रखा है, जब ये प्लस का 4x और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 7x। अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, प्लस का 1 है, यहाँ पर क्या प्लस का 4 है, जब मैं प्लस के 4 को लेफ्ट साइड ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 4 होगा, और जब मैं प्लस 1, देखो मेरे पास जब प्लस 1 और मेरे पास माइनस का 4 होगा तो इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा तो माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, तो माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, 7x माइनस 3 बराबर 0, 7x माइनस 3 बराबर 0। देखो यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जब 2 है ही नहीं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं, तो आप लिख देना हेंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपका आंसर आते हुए। आप लोग को समझ आ रहा नहीं आ रहा, अगर आप लोग को समझ आ रहा है तो जरूर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप लोग को समझ आ रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 का ही 7 वाला पार्ट देखते हैं। यहां पर हमें दे रखा है एक ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हमें अभी हमने पढ़ा था a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, देखो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये होती है आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब की, a प्लस बी का होल क्यूब की। तो यहां पर मैं इसको अप्लाई कर दूंगा x प्लस 2 के होल क्यूब में, तो यहां पर क्या आ जाएगा, x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 3 इंटू ए की जगह x, b की जगह 2 ब्रैकेट में a की जगह x प्लस ब्रैकेट में प्लस b की वैल्यू 2। ठीक है, इज इक्वल टू, देखो अब मैं क्या करूंगा, इस 2x का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 2x का क्यूब होना माइनस का, जब मैं 2x का -1 में करूंगा मल्टीप्लाई तो माइनस का 2x होना। ठीक है जी। अब देखो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर x का क्यूब प्लस 8 प्लस, अब देखो यहां पर इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा x में, देखो 3 2 6, 6 का x में करूंगा 6x, जब मैं 6x का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 6x का स्क्वायर होना, प्लस जब मैं 6x का 2 में मल्टीप्लाई करूंगा 6 2 12x आ जाएगा, इज इक्वल टू 2x का क्यूब माइनस का 2x। अब देखो मेरे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस का 2x क्यूब है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी प्लस का x क्यूब है, जब इसको मैं राइट साइड ले जाऊंगा 2x क्यूब में से जब मैं x क्यूब घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा, मेरे पास x का क्यूब हो जाएगा, तो मैं x का क्यूब लिख लिया। अब देखो मैं क्या करूंगा, ऐसे ही मेरे पास ये जो प्लस का 6x स्क्वायर है ना, इसको मैं लेफ्ट साइड ले जाऊंगा, राइट साइड ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6x स्क्वायर, माइनस का 6x स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पर ये प्लस का 12x है, जब ये राइट साइड जाएगा तो माइनस का 12x,
और ऑलरेडी मेरे पास माइनस का 2x है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 14x, माइनस का 14x। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्लस का 8 है, जब ये राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तो आप खुद ही देखिए मेरे पास जो इक्वेशन यहाँ पर निकल के आ रही है, मेरे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 दे रखी है। जब ये हाईएस्ट पावर 3 है तो ये तो मेरा क्यूबिक इक्वेशन हो गई ना, क्योंकि क्यूबिक के लिए क्या होती है, जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो आप लिख लेना हेंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पर आंसर आते हुए। अब आपका लास्ट बच रहा है, इसको और मैं करा देता हूं। देखो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, x की पावर 3 माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब, x माइनस 2 का होल क्यूब। अब आपको पता होनी चाहिए a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो देखो a माइनस बी का जो होल क्यूब है वो क्या होता है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है जी, अब देखना, देखो x का क्यूब एज इट इज रहेगा, माइनस का 4x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस x एज इट इज प्लस 1 एज इट इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब क्या होगा माइनस 8 माइनस का 3 ब्रैकेट में a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2 ब्रैकेट में x माइनस 2। अब देखो यहाँ पर x का क्यूब है, यहाँ पर भी x का क्यूब है प्लस में, तो ये दोनों कट जाएगा आपस में। ठीक है, अब देखो माइनस का 4x स्क्वायर एज इट इज माइनस का x एज इट इज प्लस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 8। अब मैं क्या करूंगा, एक बार इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, देखो यहाँ पर क्या बनना है माइनस का 6x। देखो 3 2 6 और 6 का x में मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 6x, माइनस का 6x। जब मैं माइनस का 6x को x में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर होना, और एक बार जब मैं माइनस 6 का माइनस 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 12x, प्लस का 12x। ठीक है जी, अब देखो मेरे पास यहाँ पर माइनस का 6x स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस का 4x स्क्वायर है, तो इस माइनस के 6x स्क्वायर को जब मैं लेफ्ट साइड लाऊंगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर, और जब मैं 6x की स्क्वायर में जब मैं माइनस का 4x का स्क्वायर घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर होना। ऐसे देखो मेरे पास यहाँ पर प्लस का 12x है, जब इसको मैं लेफ्ट साइड लाऊंगा तो माइनस का 12x, और ऑलरेडी मेरे पास माइनस x है, जब मैं माइनस 12x और माइनस x को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 13x, माइनस का 13x। अब देखो यहाँ पर माइनस का 8 दे रखा है, जब इसको मैं लेफ्ट साइड लाऊंगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 8, और 8 में 1 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या आ गया 2x का स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 बराबर 0, प्लस 9 बराबर 0। तो यही आपकी क्या होते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है, क्योंकि मेरे पास जो x वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यही आपका आंसर आते हुए। तो आपको मैंने ये जितने भी जो वैरायटीज बन सकती थी एनसीईआरटी में, जितने भी क्वेश्चन दे रखे थे, है ना, चेक करने के लिए कि ये जो इक्वेशन हमें गिवन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, सारे के सारे मैंने आपको एग्जांपल और एक्सरसाइज 4.1 के सारे मैंने आपको क्वेश्चन कराए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के। अब हम चलते एग्जाम्पल नंबर 1 पर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 तो मैंने आपको करा दिया। ठीक है, अब हम चलते एग्जाम्पल नंबर 1 पर। ये वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, देखो पहले तो हमें इससे पहले डायरेक्ट हमें इक्वेशन गिवन थी, हमें क्या करना था उसको सिंप्लीफाई फॉर्म करने के बाद हमें देखना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना है या नहीं बनना। लेकिन अब हमें देखा वर्ड प्रॉब्लम्स में, अब हमें पहले इक्वेशन बनानी है, देन उसको सॉल्व करना है, तो फिर हमें देखना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना है या नहीं बनना। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, एक मिनट रुक जाइए बस। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, यहां पर अपना एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। हमें क्या करना है, जो भी हमें ये सिचुएशन दे रखी है ना, इसको मैथमेटिकली क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर पहला दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 1 का पहला। देखो एक लड़का जॉन है, एक लड़का जॉन है और एक लड़की है जीवांती, जॉन एंड जीवांती। ठीक है, एक लड़का जॉन हो गया और एक लड़की होगी जीवांती। ठीक है जी, टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। देखो मार्बल्स क्या होते हैं, कंचे। आपने बचपन में कंचे तो खेले होंगे। ठीक है, तो मार्बल्स को हम क्या बोलते हैं, कंचे बोलते हैं। तो एक लड़का जॉन है, एक लड़की जीवांती है, दोनों के पास टोटल 45 मार्बल्स है, टोटल दोनों के पास 45 मार्बल्स है। ठीक है, 45 कंचे हैं जॉन और जीवांती के पास। हमें ये नहीं पता कि जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं, जॉन के पास कितने कंचे हैं और जीवांती के पास कितने कंचे हैं, लेकिन हमें ये पता है कि दोनों को मिला के जब मैं दोनों के कंचे को जोड़ूंगा
तो मेरे पास टोटल 45 कंचे हैं, टोटल 45 कंचे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लेट कर लूंगा, यहाँ पर मैंने लेट कर लिया, जो जॉन के पास जो कंचे है ना, जॉन के पास मैंने मान लिया, जॉन के पास लेट जॉन, देखो जॉन के पास मैंने मान लिया एक्स मार्बल्स हैं, और जो जीवांती जो लड़की है ना, उसके पास मैंने मान लिए कितने मार्बल्स हैं, वाई मार्बल्स हैं, ठीक है। जॉन के पास एक्स मार्बल है, जीवांती के पास वाई मार्बल्स हैं। तो अगर मैं इन दोनों का सम करूंगा तो मेरे पास कितना है, एक्स प्लस वाई बराबर 45, एक्स प्लस वाई बराबर 45, ठीक है जी। क्योंकि हमें क्वेश्चन तो यही दे रखा है ना, जॉन और जीवांती के पास टोटल 45 मार्बल्स है। तो देखो मैंने यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जॉन, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं जीवांती, ठीक है। जॉन के पास एक्स मार्बल्स थे, जीवांती के पास वाई मार्बल्स थे, ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर देखो, अगर यहाँ मैं y की वैल्यू निकालूं, अगर इसमें y की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ इस इक्वेशन से, देखो यहाँ पर ये y है, अगर मैं y की जगह यहाँ पर मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 45, ये जो प्लस का x है इसको जब राइट साइड भेजूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का x होना। तो अपने पास जो y की जो वैल्यू निकल कर आई है वो क्या आ रही है, 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स। तो इस y की जगह मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, इस y की जगह मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में आगे क्या बोला जा रहा है, बोथ ऑफ देम, दोनों के दोनों, जॉन भी और जीवांती भी, लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों के भैया 5 कंचे खो गए। जॉन के पास एक्स मार्बल्स थे, एक्स कंचे, तो उसमें से 5 उसके खो जाते हैं। तो अब जॉन के पास कितने हो जाएंगे, एक्स माइनस 5, क्योंकि जॉन के पास पहले एक्स कंचे थे, अब जब 5 उनमें से खो गए जितने भी उसके पास थे, तो अब क्या होगा, अब मेरे पास बचे कितने, एक्स माइनस 5 कंचे, ठीक है जी। ऐसे ही जीवांती के पास इस टाइम कितने मार्बल्स हैं, इस टाइम कितने कंचे हैं, 45 माइनस एक्स। अब जब इसमें से मैं 5 माइनस कर दूंगा, जब मैं 45 माइनस एक्स में मैं 5 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जब 45 में से 5 जाएगा तो 40 माइनस एक्स। तो जीवांती के पास अब बचे 40 माइनस एक्स कंचे, 40 माइनस एक्स कंचे, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ, नाउ की मतलब अब की बात कर रहे हैं, जब खोने के बाद इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों की कंचे है ना, जॉन और जीवांती का जो भी कंचे ना, उन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर क्या आ रहा है, नाउ हैव इज 124 होना। इस लाइन को समझे, ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखो यहाँ पर बोला जा रहा है जब दोनों के पास 5-5 कंचे खो जाते हैं, पहले एक्स थे तो अब एक्स माइनस 5 हो गए, पहले 45 माइनस एक्स थे, जब खो गए तो 40 माइनस एक्स बचे। इसके बाद बोला जब वो 5 मार्बल्स खो देते हैं दोनों के दोनों ईच, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स, हमारे पास जो नंबर ऑफ मार्बल्स का जो प्रोडक्ट है ना, दे नाउ हैव इज 124 होना। मतलब दोनों के पास अब मार्बल्स के कंचों का जो प्रोडक्ट है वो 124 के बराबर है, 124 के बराबर है। मतलब x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो 124 के बराबर है, 124 के बराबर है, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है। अब देखो एक बार इस x का मल्टीप्लाई इस पूरे से कर लेंगे, एक बार -5 का मल्टीप्लाई इस पूरे से कर लेंगे, ठीक है। एक बार x का मल्टीप्लाई हम इस पूरे से कर लेंगे, पर -5 का मल्टीप्लाई पूरे से कर लेंगे। देखो एक बार मैं क्या करूंगा, x का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, x एज इट इज ब्रैकेट में लिखूंगा 40 माइनस एक्स। एक बार मैं -5 का मल्टीप्लाई करूंगा 40 माइनस एक्स में, ये बराबर आ जाएगा 124। अब देखो जब आप x का मल्टीप्लाई करोगे 40 में तो क्या आ जाएगा, 40x आ जाएगा। और ऐसे ही जब मैं x का मल्टीप्लाई करूंगा -x में तो क्या आ जाएगा, माइनस का x का स्क्वायर। अब एक बार क्या करूंगा मैं, -5 का 40 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 200। और एक बार जब मैं -5 का -x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 5x, बराबर कितना हो जाएगा, 124। अब देखो यहां पर क्या है मेरे पास, देखो यहां पर मेरे पास माइनस का एक्स स्क्वायर है, यहां पर मेरे पास माइनस का एक्स स्क्वायर है। जब इसको मैं राइट साइड भेजूंगा तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जब मैंने इसको राइट साइड भेज दिया तो क्या हो गया, प्लस का एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 40x है, यहाँ पर 5x है, 40x में 5x जोड़ोगे 45x, ठीक है, प्लस का 45x। और जब ये प्लस का 45x जब आप राइट साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 45x, माइनस का 45x, ठीक है। अब देखो यहाँ पर माइनस का 200 है, जब इसको राइट साइड ले जाओगे तो प्लस का 200 हो जाएगा। तो 124 में जब आप 200 जोड़ोगे तो क्या आएगा, प्लस का 324, प्लस का 324 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो अब आप मुझे बताइए खुद ही, क्या मेरे पास जो ये इक्वेशन निकल कर आ रही है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। देखो यहाँ पर x का स्क्वायर है और इज इक्वल टू का साइन आ ही रहा है, तो मेरे पास जो ये इक्वेशन निकल कर आ रही है ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आ रही है। तो आपको यहीं तक निकालना था, इसके आगे आपको x की वैल्यू नहीं निकालनी है, ठीक है।
बस आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना था इसको मैथमेटिकली तरीके से, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। आप लिखोगे हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यही आपका आंसर आते हुए, ठीक है, समझिए आप लोग। देखो बहुत ही मैं आपको इजी तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जो वर्ड प्रॉब्लम्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, बच्चे अक्सर उनमें गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आती कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चे यहाँ पर मार खाते हैं वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में। तो आपको क्वेश्चन को ऐसा रीड करना है कि एक बार में समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चीजें करनी है कि जो जो क्वेश्चन कह रहा है वो चीजें हमें करनी पड़ेंगी बस, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, आप इजिली आपसे इक्वेशन निकल कर आ जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं, देखो दूसरा एग्जाम्पल नंबर 1 का ही दूसरा पार्ट है, यहाँ पर सेकंड पार्ट। देखो यहाँ पर क्या है, ये इंपॉर्टेंट कहूंगा इस क्वेश्चन को मैं, ठीक है, क्योंकि काफी बार ये सीबीएसई में पूछा गया है, वैल्यू चेंज कर देते हैं, बाकी यही पूछता है सारी चीजें, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसको आप अच्छे तरीके से देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए अ कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो क्या प्रोड्यूस करती है, एक सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, एक सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है इन अ डे, एक दिन के अंदर, एक दिन के अंदर। एक कॉटेज इंडस्ट्री थी, एक कॉटेज इंडस्ट्री मतलब एक कुटीर उद्योग था, जो जो जहां पर टॉयज वॉयज बनते हैं ना, वहां पर बात करी जा रही है। उस कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर एक सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज को क्या करा जाता है, प्रोड्यूस करा जाता है एक दिन के अंदर, एक दिन के अंदर। तो हमें नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ यहाँ पर टॉयज हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं एक दिन में, तो यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूं, ठीक है, लेट द नंबर ऑफ टॉयज, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। मैंने मान लिया एक दिन के अंदर जो नंबर ऑफ टॉय जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो एक्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, एक्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, एक्स टॉयज यहाँ पर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं एक दिन के अंदर, ठीक है जी। उसके आगे क्या बोला जा रहा है, उसके आगे बोला जा रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय की जो कॉस्ट निकल कर आ रही है, हर एक टॉय की जो कॉस्ट निकल कर आ रही है, वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। देखो इस लाइन का बहुत ही तगड़ा महत्व है, इसको अच्छी तरीके से समझिए। अगर आपको ये लाइन समझ नहीं आई ना तो क्वेश्चन नहीं होने वाला आपसे। तो देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो कॉस्ट निकल कर आ रही है किसकी, हर एक टॉय की। एक टॉय को मैंने, देखो मैंने नंबर ऑफ टॉयज को माना एक्स, तो मेरे पास एक टॉय की जो कीमत निकल कर आ रही है, हर एक टॉय की जो कीमत निकल कर आ रही है वो 55 माइनस है, किसमें से 55 माइनस नहीं है, 55 है, माइनस नंबर ऑफ टॉय जो प्रोड्यूस हो रहा है एक दिन में। एक दिन में हम लोग कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्स। तो मेरे पास ईच टॉय की यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय की जो कॉस्ट निकल कर आ रही है वो क्या आ रही है, 55 माइनस एक्स। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोला जा रहा है, देखो यहाँ पर जो कॉस्ट निकल कर आ रही है हर एक टॉय की वो क्या आ रही है, वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। हम क्या कर रहे हैं, 55 में से उसको माइनस कर रहे हैं जो भी नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं एक दिन के अंदर। तो नंबर ऑफ टॉय जो एक दिन के अंदर कितने प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, एक्स, तो हम उसमें से क्या कर रहे हैं, 55 से माइनस करेंगे एक्स को, ठीक है जी। अब देखो इसका आगे क्या बोला जा रहा है, किसी पर्टिकुलर दिन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जो टोटल कॉस्ट है ना किसकी, प्रोडक्शन की, जब हम उस टॉय को वो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, और 750 निकल कर आती है, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर दिन अगर मैं टोटल कॉस्ट निकाल लूँ एक दिन की, जिस दिन मान लो एक्स टॉयज प्रोड्यूस किए होंगे, उनकी जो टोटल कॉस्ट निकल कर आ रही है एक दिन की वो कितनी आ रही है, 750 रुपए निकल कर आई, 750 रुपए निकल कर आई, ठीक है। तो देखो टोटल कॉस्ट कब आती है, टोटल कॉस्ट कब आती है, एक यहाँ पर आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो जब आपको पता हो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय की आपको कीमत पता हो, इनटू नंबर ऑफ टॉयज, कितने नंबर ऑफ टॉयज यहाँ पर प्रोड्यूस किए गए, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है ना वही हमारा निकल कर आता है टोटल कॉस्ट। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो एक इजी एग्जांपल समझाऊंगा, बहुत ही इजी एग्जांपल है, ठीक है। मैंने मान लिया मेरे पास नंबर ऑफ टॉयज 10 है, मैंने मान लिया मेरे पास नंबर ऑफ टॉयज 10 है, इनटू हर एक टॉय की, देखो यहाँ पर टोटल मेरे पास जो टॉयज है वो 10 है, टोटल मेरे पास जो टॉयज है वो 10 है, लेकिन एक टॉय की जो कीमत है, एक टॉय की कीमत मैं मान लेता हूँ 20 रुपए। मेरे पास एक टॉय की कीमत
₹20 है, एक टॉय की कीमत ₹20। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। जब एक टॉय की कीमत ₹20, जब एक टॉय की कीमत ₹20 और टोटल मेरे पास जब नंबर ऑफ टॉयज 10 है, तो टोटल मेरे पास नंबर ऑफ टॉयज 10 है, तो जब मैं 20 का 10 में यहाँ पर गुणा करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितना आ जाएगा 200। तो टोटल जो कॉस्ट निकल कर आ रही है वो ₹200 आ रही है। आप देखो ऐसे भी देख सकते हो, दिमाग लगाओ। एक टॉय की कीमत ₹20, एक टॉय की कीमत ₹20, टोटल मेरे पास कितने 10 टॉयज हैं, 10 टॉयज हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 20 एज इट इज, ये जो 1 है ना ये नीचे आ जाएगा, इंटू 10 ऊपर आ जाएगा। अब देखो नीचे 1 से तो कोई मतलब ही नहीं है, जब मैं 20 का 10 में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 200। तो मेरे पास जो कॉस्ट निकल कर आई किसकी, 10 टॉयज की, वो कितने निकल कर आई, ₹200, ₹200। तो आप लोग समझ ही होंगे यहाँ पर हमारी टोटल कॉस्ट कब निकलती है। हमें पता होनी चाहिए हर एक टॉय की क्या कीमत है और मेरे पास कितने नंबर ऑफ टॉयज है, मेरे पास कितने नंबर ऑफ टॉयज है, तभी आप यहाँ पर आपके पास टोटल कॉस्ट निकल कर आएगी कि जितने भी आपने जो टॉयज खरीदे उनकी टोटल कॉस्ट क्या निकल कर आई है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 750 आ रही है। अब जब मैंने हर एक टॉय की कीमत मानी थी 55 - x इंटू नंबर ऑफ टॉयज मैंने माने थे x इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट आ रही है ₹750, 750। अब देखो आप क्या करोगे, इस x का मल्टीप्लाई करोगे एक बार 55 से और x का मल्टीप्लाई करोगे -x से। जब मैं x का मल्टीप्लाई 55 में करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 55x, और जब मैं x का मल्टीप्लाई -x में करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का x का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 750। अब देखो यहाँ पर क्या माइनस का x का स्क्वायर है, जब ये राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये प्लस का 55x है, जब इसको मैं राइट साइड भेजूंगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 55x। ठीक है, और प्लस का 750 था ही इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास यहाँ पर इक्वेशन हमारी क्या बनी, x का स्क्वायर माइनस का 55x प्लस 750 बराबर 0। तो यही यहाँ पर ये निकल कर आएगा, यही इसका ये आंसर है। देखो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ठीक है, देखो ये वाले क्वेश्चन जो इसके आगे जो दे रखा है ना, यहाँ पर हमें बेसिकली अभी ये फाइंड नहीं करना है, यहाँ पर इन्होंने ये दे ही दिया है। ये आपकी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन आगे मिलेंगे सेम यही वाले, वहां पर हमें निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ टॉयज, बहुत ही इजी तरीके से निकाल लेंगे, कुछ नहीं करना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू जो भी निकल कर आएगी वही हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, बस आपको सिर्फ इतना निकालना था कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी या नहीं बनेगी। तो अपने पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 आया है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 पहले हम पढ़ते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन, दो भी हमें सिचुएशन दे रखी है ना, इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है बस, उसके आगे हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो देखो क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। देखो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका जो एरिया दे रखा है वो दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। तो मैंने मान लिया भाई साहब ये अपना हो गया एक रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक मेरे पास ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, एरिया क्या होता है, ये हमारा एरिया होता है, ये हमारा एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ का। जब हम प्रोडक्ट कर देते हैं ना तो मेरे पास एरिया निकल कर आता है रेक्टेंगुलर प्लॉट का। तो मुझे ऑलरेडी दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया दे रखा है। ठीक है जी, यहाँ पर साफ साफ कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट। देखो हमें पता है रेक्टेंगुलर प्लॉट में ये लेंथ होती है, ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, ये ब्रेथ होती है। ठीक है, एक मिनट रहना, आज बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी। देखिए हमारे पास ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है जहां पर ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये ब्रेथ है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर इसको लेंथ लिख लेता हूँ, इसको मैंने यहाँ पर ब्रेथ लिख लिया, इसको मैं सही से बना लेता हूँ। लेंथ को देखिए, ये अपने पास हो गया लेंथ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट। देखो प्लॉट की जो लेंथ है ना इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ होना। मतलब यहां पर साफ साफ ये बोला जा रहा है जो लेंथ है ना वो ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है, ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है जो यहाँ पर ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लाइन है ना, इसका मतलब ये है क्या द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट की जो लेंथ है ना इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ होना। ब्रेथ का क्या है ट्वाइस है, उससे एक ज्यादा है, उससे एक ज्यादा है। तो एल बराबर क्या है ट्वाइस ऑफ ब्रेथ प्लस एक होना। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पर
अगर मैं लेट कर लूं, अगर देखो मैं लेट कर लूं, मैंने इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो ब्रेथ है, जो चौड़ाई है, वो मैंने एक्स मान ली। अगर मैंने इस ब्रेथ को मैंने एक्स मान लिया, और देखो अगर मैं इस इक्वेशन 1 में पुट कर दूं तो मेरे पास लेंथ क्या निकल कर आएगी, अगर मैं बी की जगह एक्स पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा 2x+1। तो मेरे पास जो रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ निकल कर आ रही है वो क्या आ रही है 2x+1, वो क्या आ रही है 2x+1। ठीक है, मेरे पास जो लेंथ निकल कर आ रही है वो क्या आ रही है, वो आ रही है 2x+1। ठीक है जी। अब देखो हमें पता है रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। देखो एरिया ऑफ, अगर मैं रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया का फॉर्मूला देखूं, एक मिनट, रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये अपना होता है रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो हमें यहाँ पर लेंथ दे रखी है 2x+1, ब्रेथ दे रखी है x, तो देखो लेंथ की जगह मैं यहाँ पर पुट करूंगा 2x+1 और ब्रेथ की जगह रखूंगा x, ब्रेथ की जगह रखूंगा x इज इक्वल टू, मेरे पास एरिया किधर का रेक्टेंगुलर प्लॉट का 528 मीटर, 528 मीटर स्क्वायर होना, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 528 एरिया की जगह। तो अब मैं क्या करूंगा, एक बार x का मल्टीप्लाई करूंगा 2x में और एक बार x का मल्टीप्लाई करूंगा 1 में। तो जब मैं x का मल्टीप्लाई करूंगा 2x में तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x का स्क्वायर होना, प्लस जब मैं x का मल्टीप्लाई करूंगा 1 में तो क्या आ जाएगा प्लस का x होना, बराबर 528। अब देखो यहाँ पर मेरे पास प्लस का 528 है, जब इसको मैं लेफ्ट साइड ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 528, तो 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0, माइनस 528 बराबर 0। तो हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना था, हमें यहाँ पर कोई लेंथ और ब्रेथ नहीं निकालनी थी। क्वेश्चन में बोला गया लेंथ और ब्रेथ फाइंड करो, वो हम आगे आपकी एक्सरसाइज में भी सेम ही ये क्वेश्चन दे रखे हैं, दोबारा से वहां पर हमें लेंथ और फाइंड हम निकालना सीखेंगे। हमसे बस क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए, तो इसीलिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है बस। ठीक है, बहुत ही ईजी है, यहाँ पर थोड़े से भी ये क्वेश्चन कठिन नहीं है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आप लोग बहुत इसको प्यार से समझिए। ठीक है, मैं बहुत ही यहाँ पर प्यार से समझा रहा हूँ, हर एक बच्चे को लेके चल रहा हूँ। देखो अगर मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है ना तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी मैं इस वीडियो के नीचे मैं लिंक भी लगा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल का, तो आप इजीली वहां से टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, और इस क्लास की जो आपको पीडीएफ है वो मेरे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, वहां से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन लिखने की नीड नहीं है, सीधे आप मेरी पीडीएफ को डाउनलोड करिए, ठीक है, सीधे क्वेश्चन बनाइए। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट दे रखा है ना इज 306 होना। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स ये क्या दे रखा है। देखो आपको पता ही होगा, अपने इंटीजर्स आपने पढ़ा ही होगा 9th के अंदर, हमारे जो इंटीजर्स होते हैं वो टोटल 3 तरीके के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, एक होते हैं न्यूट्रल इंटीजर और एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर। तो देखो हमें पता है जो हमारे जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं ना, पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं ना, पॉजिटिव इंटीजर वो हमारे +1 से स्टार्ट होते हैं, +1 +2 है ना, वो 1 से स्टार्ट हो जाते हैं, +1 +2 कहाँ तक, प्लस के इनफिनिट तक की। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ अगर कोई बच्चा जो भूल गया हो। और वहीं पर अगर मैं नेगेटिव इंटीजर की बात करूँ, नेगेटिव इंटीजर -∞ से लेकर ये कहाँ तक होते हैं, -3 -2 -1 तक होते हैं। और अपने पास जो न्यूट्रल इंटीजर होता है, अपने पास जो न्यूट्रल इंटीजर होता है ना वो सिर्फ हमारा केवल और केवल 0 होता है, केवल और केवल 0 को ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर, देखो जो हमारा जो 0 होता है ना तो वो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही वो नेगेटिव इंटीजर होता है। 0 एक हमारा न्यूट्रल इंटीजर होता है, 0 एक हमारा न्यूट्रल इंटीजर होता है। और हमारे जो पॉजिटिव इंटीजर होगा जैसे +1 +2 +3 +4 प्लस का इनफिनिट, ये सारे के सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर के अंदर आते हैं। और -3 -2 -1 -5 -10 -100 -50 ये सारे के सारे हमारे नेगेटिव इंटीजर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ होंगे कि हमारे क्या पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है क्या कि पॉजिटिव इंटीजर का क्या कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है एक के बाद एक, मतलब अगर मैं यहाँ पर अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1 के अगला ही क्या आता है 2 आता है, अगर मैं 5 लेता हूँ तो 5 के आगे क्या आता है 6 आता है नंबर, अगर मैं 8 लेता हूँ 8 के आगे क्या आता है 9 आता है, अगर मैं 20 लेता हूँ 20 के आगे क्या आता है अगला नंबर 21 आता है। तो इनका मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव, मतलब लगातार पॉजिटिव इंटीजर, लगातार कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होना। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ होंगे। अब देखो, अब हमें यहाँ पे
यहाँ पर हमें कोई गिवन तो है नहीं कि पॉजिटिव इंटीजर हमारे यहाँ पर क्या है, हमें कोई पॉजिटिव इंटीजर गिवन ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने लेट कर लिया अपने पास पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, मैं लेट कर लेता हूँ, मैंने लेट कर लिया पॉजिटिव इंटीजर एक्स। अगर मेरे पास एक पॉजिटिव इंटीजर एक्स है, एक पॉजिटिव इंटीजर एक्स है, तो जो अगला होगा, अगला क्या होगा मेरे पास एक्स प्लस वन, क्योंकि यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव की बात करी जा रही है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक अगला। तो अगर मैं x लेता हूं तो x प्लस वन हो जाएगा अगला। अब यहां पर बोला जा रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब अगर मैं x का मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं x का मल्टीप्लाई करूं किससे, x प्लस वन से, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 306 के इक्वल है, वो 306 के इक्वल है, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, एक बार x का मल्टीप्लाई करूंगा x में तो क्या आ जाएगा x का स्क्वायर, प्लस एक बार मैं x का मल्टीप्लाई करूंगा वन में तो क्या आ जाएगा x होना, इज इक्वल टू 306, ठीक है जी। अब देखो x का स्क्वायर प्लस x, देखो यहाँ पर इज इक्वल टू के राइट साइड में रखा है 306। जब मैं इसको लेफ्ट साइड लाऊंगा, जब मैं इसको लेफ्ट साइड लाऊंगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 306, माइनस का 306 बराबर 0। तो अपने पास क्या आ गया, x का स्क्वायर प्लस का x माइनस 306 बराबर 0। तो देख सकते हो मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये फॉर्म हो रही है। तो यही आपका आंसर है, बस इतना आपको करना है। देखो इसके आगे जो ये क्वेश्चन दे रखा है ना, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, ये मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे हम इंटीजर्स को फाइंड करते हैं। कुछ नहीं करना आपको, बहुत ईजी है। हमसे बस जितना क्वेश्चन में बोला गया था, हमें क्या फॉर्म करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी थी, तो बस हम इतना ही करेंगे अभी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो एज वाले में क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूं। पूरे यूट्यूब पर आप उठा के देख लेना, अगर मुझसे इजी तरीके से किसी ने इस क्वेश्चन को समझाया हो, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। चैलेंज कर रहा हूँ मैं आपको, इतने मतलब इजी तरीके से इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन को बस आप लोग ध्यान से सुनिए, क्या कह रहा हूं मैं। कॉपी पेन आप लोग लेके बैठिए अपने साथ। अब देखिए यहाँ पर तीसरा पार्ट हम देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम होना, मतलब जो रोहन की जो मदर है ना वो 26 साल क्या है, बड़ी है। ओल्डर का मतलब क्या होता है, बड़ी है। किससे, हिम यहाँ पर किसके लिए, हिम किसके लिए यूज हो रहा है, रोहन के लिए। रोहन की जो मदर है वो रोहन से ही 26 साल बड़ी है, ठीक है जी। अब हमें यहाँ पर ये तो बताया नहीं कि रोहन कितने साल का है, ठीक है जी। उसके आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस होना, प्रोडक्ट किनकी एजेस का, रोहन और रोहन की मदर की एजेस का जो प्रोडक्ट है 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360 डिग्री होना। बहुत प्यारी लाइन है ये। इस लाइन का मतलब आपको समझ आना चाहिए यहां से लेकर यहां तक की। यहां पर बोला जा रहा है रोहन की एज का और रोहन की माँ की एज का जो प्रोडक्ट है वो भी कब, प्रेजेंट से 3 साल बाद, प्रेजेंट से 3 साल बाद उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है ना वो 360 के बराबर है, विल बी 360 डिग्री होना, 360 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी है, सॉल्व बता रहा हूं, यहाँ पर फॉर्म करना है, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर, देखो पहले आप लेट कर लो, आपने लेट कर लिया कि जो रोहन की जो एज है, रोहन की एज को आपने मान लिया x। अगर आप रोहन की एज को x मानते हो, अगर आप रोहन की एज को x मानते हो, देखो मैं आपको ऐसे नहीं समझा रहा, देखो आप लेट करके ऐसे लिख लेना रोहन की एज को x। देखो यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा स्मार्ट तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर P फॉर होता है प्रेजेंट, आप P की जगह प्रेजेंट लिखना, और यहाँ पर P डैश की जगह पास्ट लिखना, और F फॉर फ्यूचर, ठीक है। इतना बेहतरीन मेथड से आपको मैं समझाने वाला हूँ क्वेश्चन को, तो आप लोग बहुत ही गौर से देखिए। देखो P फॉर प्रेजेंट, P डैश फॉर पास्ट और F फॉर फ्यूचर होना, ठीक है। तो देखो जो प्रेजेंट की अगर मैं एज, अगर मैं रोहन की प्रेजेंट की एज, रोहन की मैं, अगर मैं रोहन की प्रेजेंट एज x ईयर मान लेता हूँ कि रोहन की जो प्रेजेंट की एज है वो x ईयर है, हमें नहीं पता ना कि रोहन की क्या प्रेजेंट की एज है, तो मैंने रोहन की जो एज है वो मैंने x मान ली। लेकिन जो रोहन की मदर थी, रोहन की जो मदर थी वो तो रोहन से 26 साल बड़ी थी, वो तो रोहन से 26 साल बड़ी थी। जब रोहन ही x साल का है तो इसकी मदर, रोहन की मदर कितने की हो जाएंगी, x प्लस 26 की, x प्लस 26 की हो जाएंगी। आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर जब रोहन की मैंने प्रेजेंट एज x ली है तो रोहन की मदर तो रोहन से 26 साल बड़ी है, तो रोहन की मदर की एज कितना हो जाएगी, x प्लस 26 होना, ठीक है जी। अब बोला जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, मतलब मदर की एज का और रोहन की एज का जो प्रोडक्ट है वो भी कब, 3 years फ्रॉम नाउ, नाउ मतलब प्रेजेंट से 3 साल बाद, 3 साल बाद। इस लाइन का बहुत ही मतलब है 3 years फ्रॉम नाउ। इस लाइन को बहुत ही प्यार से समझिए, 3 years फ्रॉम नाउ जो यहाँ पर दे रखा है, इसका मतलब क्या है, नाउ मतलब अब से लेकर 3 साल बाद।
तो खुद सोचिए 3 साल बाद, अभी जब रोहन x साल का है तो रोहन 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, x+3 का हो जाएगा। और रोहन की जब मदर, अभी रोहन की मदर की जो प्रेजेंट एज है वो x+26 है, तो 3 साल बाद तो रोहन की जो मदर की एज है वो x+29 हो जाएगी, x+29 हो जाएगी 3 साल बाद। तो यहाँ पर बोला गया साफ साफ 3 साल बाद इन दोनों की, रोहन की और मदर की एजेस का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 360 के इक्वल है। तो 3 साल बाद रोहन की मदर की एज कितनी है, x+29, और रोहन की एज कितनी है, x+3। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो किसके इक्वल है, विल बी 360, 360 डिग्री, 360 के बराबर है। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, एक बार x का मल्टीप्लाई x+3 में करेंगे, एक बार +29 का मल्टीप्लाई x+3 में करेंगे। तो जब मैं x का मल्टीप्लाई एक बार हम करते हैं x+3 में, और एक बार मैं +29 का मल्टीप्लाई करता हूँ x+3 में, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 के बराबर। अब देखो, एक बार x का x में करूंगा तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर, और एक बार x का +3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा, प्लस का 3x। तो देखो, जब मैं x का x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो x का स्क्वायर प्लस x का +3 से करूंगा तो प्लस का 3x। अब ऐसे ही जब मैं +29 का x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा, प्लस का 29x। और ऐसे ही एक बार मैं जब +29 का 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 87। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का 29x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का 87 इज इक्वल टू 360 होना। अब देखो x का स्क्वायर एज इट इज, अब तो यहाँ पर प्लस का 29x है, यहाँ पर प्लस का 3x है, 29x में 3x जोड़ूंगा, 29x में 3x जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 32x। अब देखो यहाँ पर प्लस का 87 है, अब देखो इज इक्वल टू के उधर 360 है, 360 है, जब मैं लेफ्ट साइड लाऊंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 360 होना, बराबर में 0। ठीक है जी। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास, x का स्क्वायर प्लस का 32, प्लस का कितना आ जाएगा, प्लस का 32x। अब देखो मेरे पास प्लस का 87 है और मेरे पास माइनस का 360 है, तो मैं क्या करूंगा, -360 में से मैं 87 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, देखो मैं डायरेक्ट करूंगा। देखो मेरे पास यहाँ पर 0 है लास्ट में, यहाँ पर 7 है, 0 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो मैं यहाँ से एक कैरी लूंगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10, 10 में से 7 घटाऊंगा कितना आएगा, 10 में 7 घटाऊंगा 3। उसके बाद यहाँ पर बचा 5, मतलब यहाँ पर बचा 35, 35 में से जब आप 8 घटाओगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। और माइनस का जब 360 बढ़ा तो मेरा माइनस में नंबर आ जाएगा, -273 बराबर 0। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है, x का स्क्वायर प्लस 32x -273 बराबर 0। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये फॉर्म होते हुए यही आपका यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा बस। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। देखो यहाँ पर ये जो लिख रखा है, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज होना, ठीक है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे निकाली जाती है। अभी बस हमसे क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला गया था, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो यहाँ पर मैंने कर लिया। अब हम चलते हैं आगे। ये लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है आपकी एक्सरसाइज 4.1 का, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन है, वो 480 किलोमीटर की दूरी को क्या करती है, ट्रेवल करती है, कवर करती है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। एक यूनिफॉर्म स्पीड से मतलब किसी सेम स्पीड से कवर करती है अपनी 480 किलोमीटर की दूरी को। ठीक है जी, हमें नहीं पता कि उसकी उस ट्रेन की स्पीड क्या है, हमें बस इतना पता है कि हमें 480 किलोमीटर की दूरी कवर करनी है, वो भी सेम स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड से हमें क्या करना है, उस 480 किलोमीटर की दूरी को कवर करना है। उसमें ऐसा नहीं कि बीच में अभी 90 पे चल रही है, बाद में हम 120 पे कर देंगे, नहीं, एक कांस्टेंट स्पीड से ही हम 480 किलोमीटर की दूरी को कवर करेंगे। उसके आगे बोला जा रहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस होना, अगर मैं ट्रेन की स्पीड को 8 घटा देता हूँ, 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर मैं घटा देता हूँ लेस, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस होना। अब आप दिमाग लगाना, हमें डिस्टेंस तो सेम ही चलनी है। अभी भी यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कवर द सेम डिस्टेंस। देखो पहले भी 480 चलनी थी, अभी भी 380 चलेंगे, लेकिन पहले स्पीड कुछ ना कुछ ट्रेन की स्पीड होगी, लेकिन जो पहले स्पीड थी, अब मैं उसमें से अगर मैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देता हूँ स्पीड को, तो अब हमें 3 घंटा तो ज्यादा लगेगा ही। देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है फॉर्मूला। देखो यहाँ पर मेरे पास हम डिस्टेंस दोनों केस में सेम ही चल रहे हैं, तो डिस्टेंस को मारो गोला। ठीक है, डिस्टेंस को मारो गोला, यहाँ पर मैं इसको डिस्टेंस को मार दो गोला भाई साहब। अब मेरे पास बचा सिर्फ स्पीड और टाइम।
क्योंकि देखो यहाँ पर जब डिस्टेंस सेम है दोनों केस में तो डिस्टेंस मेरी होगी कांस्टेंट। तो मेरे पास जो स्पीड है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/टाइम के, 1/टाइम के। इसका मतलब क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जब स्पीड बढ़ेगी, जब स्पीड बढ़ेगी तब तब हमें टाइम कम लगेगा। खुद सोचो जब हम स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम तो फिर कम ही लगेगा ना। किसी भी जगह पर जाने पर अगर हम गाड़ी तेज चलाएंगे तो हमें वहाँ टाइम कम लगेगा पहुंचने में। वहीं पर अगर मैं अपनी गाड़ी की स्पीड अगर कम कर दूंगा तो मुझे टाइम ज्यादा लगेगा। तो हमेशा स्पीड और टाइम का जो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, अगर स्पीड घटेगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहां पर मैं मान लेता हूं, मैंने ट्रेन की स्पीड को x मान लेता हूं क्योंकि मुझे नहीं पता। ठीक है, मैंने यहां पर लिख देता हूं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, मैंने ट्रेन की जो स्पीड है ना वो मैंने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। जो ट्रेन की जो स्पीड है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। x की जो ट्रेन की जो चाल है, वो कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है जी, हमें जो डिस्टेंस कवर करनी है वो कितनी करनी है, 480 किलोमीटर। तो टाइम बराबर क्या होता है, खुद सोचो, जब स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर मैं टाइम को उधर भेज दूं और स्पीड को नीचे ले आऊं तो मतलब टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमें देखो टाइम हमें पता है, टाइम मेरे पास, टाइम बराबर डिस्टेंस, कितनी है 480 और स्पीड कितनी है x होना। तो टाइम बराबर क्या आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसको मान लो तुम इक्वेशन 1। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब जब मैं ट्रेन की स्पीड को, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब उसी सेम दूरी को कवर करने में जो मुझे अब जो टाइम लगेगा ना, मैं न्यू टाइम को मान लेता हूं टी डैश। अब जो मुझे टाइम लगेगा ना वो पुराने वाले टाइम से 3 घंटा ज्यादा लगेगा, ये बोला जा रहा है। देखो इस लाइन का बहुत बड़ा महत्व है यहाँ पर, तो इस लाइन को समझो। जब मैं इस ट्रेन की स्पीड को मैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देता हूं तो मुझे जो अब लगने वाला जो टाइम है ना पिछले के टाइम से वो 3 घंटा ज्यादा लगेगा। क्यों, क्योंकि मैंने अब ट्रेन की चाल को कम कर दी, ट्रेन की स्पीड को मैंने कम कर दी, इसीलिए अब जो मुझे जो टाइम लगेगा वो ज्यादा लगेगा। तो मेरे पास जो नया टाइम निकल कर आएगा ना वो पुराने वाले टाइम से, इस वाले टाइम से वो 3 घंटा ज्यादा आएगा, 3 घंटा ज्यादा आएगा। तो समझ लोगे। अब देखो अगर अब मैं यहाँ पर टी डैश चलो अलग निकाल लेता हूँ। देखो टी डैश मतलब न्यू टाइम। देखो चाल तो हम अभी डिस्टेंस हम उतनी चल रहे हैं तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन पहले हमारी स्पीड x थी, लेकिन अब मेरी जो स्पीड है वो x माइनस 8 है, क्योंकि हमने अपनी स्पीड घटा दी ना। तो देखो यहाँ पर अगर ये टी डैश, अगर मैं प्लस, अगर ये जो टी, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड लिया हूं तो माइनस का टी हो जाएगा। तो टी डैश माइनस टी बराबर 3। अब आपको कुछ नहीं करना, बस आपको वैल्यू पुट कर देनी है। टी डैश की जो वैल्यू है वो कितनी है, 480 अपॉन में क्या है x माइनस 8, माइनस टी की वैल्यू कितनी है 480 अपॉन में x बराबर 3। ठीक है, देखो डायरेक्ट करने को हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर देता हूँ। हमें पता है 3 से 480 कटता है। देखो 3 से अगर मैं काटूँ 3 1 3, 3 6 18 0, 3 से काटूँ 3 1 3, 3 6 18 0। अब यहाँ पर बचा 1। अब देखो मेरे पास देखो यहाँ भी 160 है, यहाँ भी 160 है। अगर मैं 160 कॉमन ले लूँ दोनों में से तो मेरे पास ऊपर बचेगा 1 अपॉन में, नीचे बचेगा x माइनस 8 माइनस यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन x इज इक्वल टू में 1। अब देखो ये मेरा 160 ऊपर साइड है, जब ये इज इक्वल टू इधर आएगा तो ये नीचे साइड हो जाएगा, है ना, 1 अपॉन 160 हो जाएगा। अब देखो अब मैं यहाँ पर क्या दे रखा है 1 अपॉन x माइनस 8 1 अपॉन x। अब मैं ले लूंगा एलसीएम। आप एलसीएम में क्या करो, x का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो और x माइनस 8 का इधर मल्टीप्लाई कर दो। जब मैं x का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो x ही आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट में। अब मैं जब x माइनस 8 का 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो x माइनस 8 ही रहेगा, लेकिन आपको ब्रैकेट लगाना है। क्यों, क्योंकि मेरे पास माइनस साइन है, यहाँ पर माइनस साइन है, इसीलिए हमें ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में ब्रैकेट ही लगाना भूल जाते हैं। इन दोनों का गुणा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व कर रहे हैं बराबर।
1/160 को मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा पहले इसको इधर कर देता हूँ, इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको मैं इधर कर देता हूँ। अब देखो, अब जैसे ही मैं यहाँ पर, देखो इसके आगे से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, देखो जैसे ही मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो माइनस का x प्लस का 8 अपॉन में क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर माइनस का 8x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 1/160 होना। देखो प्लस का x माइनस का x कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x का 1 में मल्टीप्लाई करूंगा, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और 160 का मैं 8 में मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर माइनस का 8x बराबर 8 इंटू 160। अब देखो आपको पता ही होगा, देखो अभी आप जीरो भूल जाओ, अगर आपको ये नंबर बड़ा लग रहा है ना तो अभी आप पहले जीरो को भूल जाओ, क्योंकि आप किसी भी नंबर को जब लास्ट में, ये लास्ट में जो जीरो आ रहा है इसका मतलब क्या, 10 होना। मतलब अगर मैं 160 को मैं ये नहीं लिख सकता 16 इंटू 10, तो आप ये समझो ना। तो देखो मैं 16 का जब 8 में मल्टीप्लाई करूंगा, 16 8 जा कितना होता है 128, 16 8 जा 128, और 128 का जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 1280। तो देखो x का स्क्वायर माइनस का 8x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1280 आ जाएगा। अब देखो ये जो प्लस का 1280 है, इसको जब मैं लेफ्ट साइड लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 बराबर 0, माइनस का 1280 बराबर 0। तो मेरे पास यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी वो क्या बनी, x का स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 बराबर 0। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, तो आप लोग को समझ आ गया होगा, ठीक है। इस लेक्चर के अंदर आपकी मैंने क्या क्या चीजें कवर कराई हैं। सबसे पहले हमने जाना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, मैंने इसके ऊपर बहुत सारा आपको एग्जांपल दिए। उसके बाद हमने एग्जांपल अपने कवर किए, पहले और दूसरे एग्जांपल, और आपकी जो एक्सरसाइज 4.1 थी वो हमने पूरी की पूरी सिलेक्शन देकर निपटा दी है, ठीक है। बाकी अब हम चलते हैं आगे। बाकी देखो जिन भी स्टूडेंट्स ने अगर अभी तक भी मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो अभी आप जाइए गूगल प्ले स्टोर पर टॉपर नेस्ट को डाउनलोड करिए। अब आपको मैं बताऊंगा क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे। अगर देखो कोई फर्स्ट टाइम जो यूजर है ना, अगर जो फर्स्ट टाइम इस ऐप को डाउनलोड करा होगा तो सबसे पहले आपको लॉगिन ना करके सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको रजिस्ट्रेशन में अपना नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आप किस सिटी से आते हो, ये सारी की सारी चीजें आपको फिल करनी है। उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल कर आएगा। तो देखिए आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी। सारे के सारे आपको यहाँ पर जितने भी फीचर्स है ना एक ही ऐप पर मिलने वाले हैं। आपको कोई भी यहाँ पर 10 तरीके के ऐप डाउनलोड करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। देखिए जब आप फ्री कोर्सेज वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी वीडियोस डलवा रखी हैं आप लोग के लिए फ्री। उसमें कंसेप्ट भी बता रखे हैं, उसमें पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी कवर करा रखे हैं सीबीएसई के, है ना। तो आप एक बार जाइए यहाँ पर मेरी वीडियोस को देखिए, ठीक है। उसके बाद जब आप ई बुक्स वाले सेक्शन पे जाओगे तो मैंने क्लास 10 की जितनी भी बुक्स हैं एनसीईआरटी की वो सारी की सारी बिल्कुल फ्री डलवा रखी है आप लोग के लिए, ठीक है। आपको 1 रुपया भी इसके लिए पे नहीं करना, ठीक है। आप इनको फोन में डाउनलोड भी कर सकते हो बुक्स को, पूरी की पूरी बुक को। तो आप जाइए डाउनलोड करिए। और जब आप फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो अपना जो पहला चैप्टर रियल नंबर है उसके मैंने टोटल 3 टेस्ट डलवा रखे हैं बहुत ही अच्छे लेवल के। तो आप उनको भी अटेम्प्ट करके देखिए कि आपके कितना स्कोर आ रहा है। उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको लास्ट 5 ईयर के सीबीएसई के ऑफिशियल पेपर यहाँ पर देखने के मिलेंगे। यहाँ पर मैंने सीक्वेंस वाइज यहाँ पर डलवा रखे सारे के सारे पेपर, ठीक है। सीबीएसई 2025 से जैसे 26 के भी आ जाएंगे तो मैं तुरंत 26 के भी डलवा दूंगा, ठीक है। और पेपर के नीचे ही आपको हर एक पेपर के नीचे आपको उनका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर मैंने लास्ट 10 ईयर्स के यहाँ पर मैंने टॉपर्स आंसर शीट भी डलवा रखी है। जो जितने भी जो टॉपर्स बच्चे होते हैं उनकी कॉपी का क्या प्रेजेंटेशन होता है वो भी यहाँ पर मैंने डलवा रखा है। तो आप यहाँ पर टॉपर्स की बच्चों के आंसर शीट को देखकर यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि जितने भी जो टॉपर्स बच्चे होते हैं उनकी कॉपी का क्या प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, ताकि आपके भी एक अच्छे मार्क्स आ सकें, ठीक है। बाकी सिलेबस वाले सेक्शन में आओगे तो देखो बच्चे क्या है रैंडमली पढ़ाई करने लग जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि मैथ्स का सिलेबस क्या है, साइंस का क्या है। तो एक बार आप जाइए सिलेबस वाले सेक्शन पर, यहाँ पर सारे के सारे सब्जेक्ट वाइज मैंने सिलेबस डलवा रखे हैं। एक बार सारा का सारा सिलेबस आप गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है, कि कौन सा चैप्टर आ रहा है, कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, एक बार देख लीजिए आप लोग, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपको मिलने वाली है। लेकिन जब आप पेड कोर्सेज वाले सेक्शन में आओगे ना तो मेरा एक बैच आ रहा है। अगर कोई बच्चा चाहता है कि एक ऐसा बैच जहां से मेरी कंप्लीट तैयारी हो जाए क्लास 10 की, ठीक है, वो भी एडवांस लेवल की, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको बेसिक है ना पता चले, जब आप पेपर में जाओ तो आपसे क्वेश्चन ही नहीं हो पा रहे, क्योंकि करंट में जो सीबीएसई का पेपर का लेवल आ रहा है ना उसको देखकर ये बैच बनाया गया है। उससे मैं आपको काफी अपर लेवल तक ले जाऊंगा इस बैच के अंदर। तो जो भी सीरियस कैंडिडेट्स है जो चाहते हैं कि मैथ्स में 100/100 लाने, तो इस बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं।
आपको मैं बता देता हूँ, ये जो बैच है अपना 1 जुलाई से स्टार्ट है। ये सभी बच्चों के लिए बैच हो जा रहा है, चाहे बच्चा वीक हो, एवरेज हो, टॉपर हो, ये सभी बच्चों के लिए बैच हो जा रहा है। इस बैच की जो खासियत है बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। क्या, इस बैच के अंदर मैं आपको हर वीक आपको मैं 2 लाइव डाउट क्लासेस दूंगा। आप लोग को जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप मेरे से लाइव यहाँ पर डाउट क्लासेस, यहाँ पर मेरे से लाइव पूछ सकते हो कुछ भी डाउट, ठीक है। फ्राइडे सैटरडे यहाँ पर मैं आपके 2 दिन यहाँ पर डाउट क्लासेस रखूंगा। बाकी आपको जो क्लासेस वो मंडे टू थर्सडे चलेंगी, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे। और जो क्लासेस जो प्रोवाइड की जाएंगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड की जाएंगी, क्योंकि लाइव में बच्चे कमेंट करते तो काफी वहां पर टाइम निकल जाता है। अगर मान लो आपको समझ आ रहा है तो वही मेरी 1 घंटे की क्लास आप वो 45-50 मिनट में निपटा दोगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको जो क्लासेस है वो ऐसा रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा। लेकिन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको हर वीक यहाँ पर लाइव डाउट क्लासेस होगी पर्सनली। तो आप मेरे से लाइव डाउट क्लासेस में पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंसेप्ट। और एक आपको सेपरेट डाउट ग्रुप भी बनाया जाएगा व्हाट्सएप पर। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको फंस रहा है तो मेरे से आप पूछ सकते हो डायरेक्टली, थोड़ी देर बाद ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी फैसिलिटी आपको इसी बैच के अंदर मिलने वाली है। बाकी मैं आपको ये जो चैप्टर वाइज वर्कशीट प्रोवाइड करूंगा ना, ये बेस्ट वर्कशीट होगी। यहाँ पर मैंने हर एक क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज, लेवल वाइज यहाँ पर डाले हुए हैं। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन का यहाँ पर मैंने कंपाइलेशन डाला हुआ है। आपको इसके अलावा कोई ना तो बुक खरीदने की नीड है, कुछ भी नहीं। यहाँ पर मैं आपको ये जितनी भी जो यहाँ पर शीट प्रोवाइड करूंगा ना, ये सफिशिएंट होगी मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए। तो मेरे ऊपर आप भरोसा करिए, इस बैच में आप इनरोल करिए। ये बेस्ट बैच होने जा रहा है आप लोग का, ठीक है। इसमें बेस्ट कंटेंट बिल्कुल हाई लेवल तक, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा इस बैच के अंदर। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, कोर्स का जो ड्यूरेशन वो 6 मंथ्स का कोर्स का ड्यूरेशन है। नवंबर एंड या दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। बैच की जो वैलिडिटी है वो 31 मार्च 2027 तक बैच की वैलिडिटी है। अगर कोई भी बच्चा 1 जुलाई से पहले इनरोल करना चाहता है, अभी इस टाइम 25% का ऑफ चल रहा है समर वेकेशन का। अभी इस टाइम 1499 रुपए का बैच पड़ेगा। अगर कोई भी बच्चा 1 जुलाई से पहले इस बैच में इनरोल करता है, 1 जुलाई के बैच ये 1 जुलाई के बाद ये जो बैच है ये 1999 का हो जाएगा। तो आप लोग जाइए जल्दी से इस बैच के अंदर इनरोल करिए। बाकी अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर हम लेके चलेंगे इस बैच के अंदर, ठीक है। बाकी आप लोग को इस वीडियो के अंदर यही बताना था। बाकी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहली क्लास में आज हमने एग्जांपल और एक्सरसाइज 4.2 4.1 हमने निपटा दिया है। बाकी अगली क्लास के अंदर हम कुछ कंसेप्ट और उसके आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को कवर करेंगे। बाकी अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी कोई भी अगर वीडियो है तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाकी इस वीडियो के नीचे मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक भी लगा दूंगा, तो वहां से आप इजीली मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और ऐप का भी मैं लिंक लगा दूंगा, वहां से आप इजीली मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। बाकी जो भी आपके यार दोस्त हैं सभी तक शेयर कर दीजिएगा मेरी इस वीडियो को। ओके, बाय।